एक गांव में 16 साल की सुंदर लड़की विमला रहती थी। उसकी मां की मृत्यु तब हो गई थी जब वह मात्र 8 साल की थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली मां विमला पर अत्याचार करती थी। वह घर के सारे काम करती और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर लाती थी। रास्ते में एक बड़ा सा पहाड़ था जहां विमला ने कई बार आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उसके छोटे भाई के कारण वह यह कदम नहीं उठा पाई। विमला अपने भाई की देखभाल करती और उसे बहुत प्यार करती थी। अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। विमला को लगा कि अब उसका जीवन पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उसकी सौतेली मां ने उसके भाई को जमींदार के यहाँ नौकर बना दिया। विमला ने कहा, वह तो 10 साल का भी नहीं है, वह क्या काम करेगा, उसे पढ़ने दो। वह 10 साल का है, लेकिन भूख 25 साल के आदमी की तरह लगती है। तुम्हारा बाप जिंदा नहीं है कि तुम लोगों को अब बिठाकर खिलाने के लिए। मैं उसके खाने का इंतजाम खुद कर लूंगी। अगर तुम जंगल से और लकड़ियां इकट्ठा कर लाओगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने घर के काम छोड़े तो तुम्हारी खैर नहीं। विमला घर के काम के बाद जलाने के लिए और लकड़ी लाने लगी और गांव में बेचने लगी। कुछ समय बाद उसकी सौतेली मां ने गहनों के लिए उधार ली पैसे चुकाने का उपाय सोचा। उसने विमला से कहा, 4 दिन में तुम्हारी शादी है। तुम्हारे पिता गांव वालों से उधार लेकर मर गए। अगर तुम जमींदार से शादी कर लो तो वह मुझे 5,000 रुपये देगा। मैं सारे उधार चुकता कर चैन की सांस लूंगी। यह सुनकर विमला स्तब्ध रह गई। जमींदार बूढ़ा और बीमार था। उसने अपनी मां से पूछा, क्या मैं उस बीमार आदमी से शादी कर लूं? अरे, वह बीमार नहीं है, उसका शरीर ऐसा दिखता है। बेवकूफी मत कर, उसे शादी कर लो, नहीं तो उधार चुकता नहीं होगा। विमला ने निश्चय किया कि शादी की बजाय वह खुदकुशी कर लेगी। वह आधी रात जंगल में गई और चींटी के पहाड़ में अपना हाथ डाल दिया। पास के पेड़ से एक भूतनी प्रकट हुई। विमला को देखकर वह चिल्लाने लगी, मगर विमला डरी नहीं। भूतनी ने पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरी सौतेली माँ तुम जैसी कुरूप नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा कठोर है। मुझे बस एक बार खाओगी, लेकिन मेरी सौतेली माँ जब तक मैं जिंदा हूँ मुझ पर अत्याचार करती रहेगी। तुम्हारी सौतेली मां को देखकर तुम क्या कर लोगी? अगर तुम उसके साथ बस एक दिन रहो और जो वह कहे वह करो, तब समझोगी। विमला ने भूतनी का उत्साह देखकर कहा, मैं राजी हूँ, कल आधी रात तक यहाँ रहूंगी। बिना देखे तो मैं वापस आना होगा, और मेरे भाई का ख्याल रखना। भूतनी ने विमला का रूप धारण कर लिया और चली गई। पूरे दिन विमला ने जंगल के फल खाए और मजे से इधर उधर घूमती रही। शाम होते ही वह पेड़ के पास पहुंची जहां भूतनी रहती थी। देर शाम भूतनी विमला के रूप में रोते हुए वापस आई। उसने कहा, तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन मैं उस भूतनी के साथ 1 मिनट और काम नहीं कर सकती थी। उसने मुझ पर बेहद कठोरता से अत्याचार किया। पूरे दिन मेरी पीठ पर डंडे बरसाए, मुझसे घर के काम कराए, धान कटवाया और बगीचा साफ करवाया। उसने मुझे खाने को भी नहीं दिया और रात भर चक्की पीसने को कहा। विमला की सौतेली मां वहां आ गई और लंबा डंडा लेकर बोली, मुझे पता था कि तू यहाँ आएगी, कामचोर लड़की। उसे देखकर भूतनी डर के मारे अपने असल रूप में आ गई और पेड़ पर चढ़ गई। विमला की सौतेली मां जोर जोर से चिल्लाने लगी। विमला, तू भूतनी बन गई है। यह देखकर वह पागल हो गई और जंगल में भाग गई। भूतनी ने पैसों से भरा एक थैला विमला के सामने फेंका और कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को और नहीं बर्दाश्त कर सकती। भूतनी चमकदार रोशनी बनकर उड़ गई। विमला ने पैसों का थैला उठाया और घर चली गई। उसने कुछ आदमियों को अपनी मां को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वह नहीं मिली। विमला ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली और अपने छोटे भाई की देखभाल करने लगी। इस तरह भूतनी की मदद से उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल